नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 24 देखने वाले हैं एमपी अकोमोडेशन एक्ट का। तो देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि संदत्त किए गए भाड़े के लिए रसीद दी जाएगी। इसका मतलब है कि यदि जो किराया है, जो भाड़ा है, उसकी रकम दे दी जाती है तो उसके देने पर जो मकान मालिक रहेगा, लैंडलॉर्ड क्या करेगा, उसके लिए रसीद देगा। इसमें वही बात की गई है। प्रत्येक अभिदारी भाड़े का संदाय संविदा द्वारा नियत किए गए समय के भीतर या ऐसी संविदा के अभाव में उस मास की जिसके के लिए वह दे हो ठीक आगामी मास की 15वें दिन तक करेगा। पहली बात इसमें ये बताई गई है कि जो अभिधारी होगा वह जो किराया है वो कब देगा। तो पहले वाला जो सब सेक्शन है वो ये बताता है कि या तो यदि संविदा हो गई है कि आप इस तारीख को रेंट देंगे तो उस तारीख को वो होगा, और यदि ऐसी कोई संविदा नहीं है तो जो अगला महीना आएगा, जिस महीने में आप रहने गए, यानी कि जनवरी में आप रहने गए, तो फरवरी के 15वें दिन आप उस रेंट को पे करेंगे। ठीक है, पहला क्लॉज ये बात करता है। दूसरा बताता है कि प्रत्येक अभिदारी जो भूस्वामी को भाड़े का संदाय करता है उसे संदत्त की गई रकम के लिए भूस्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता की लिखित रसीद, जो कि भूस्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगी, तत्काल अभिप्राप्त करने का हकदार होगा। इसमें यह बताया गया है, एक तरीके से भूस्वामी का भू अभिदारी है, जो अभिदारी है उसका अधिकार बताया गया है कि जैसे ही वो पैसा दे देगा उस मकान मालिक को, तो मकान मालिक के द्वारा या उसके प्राधिकृत कोई व्यक्ति द्वारा रसीद दी जाएगी कि आपने जो बिल है, जो रेंट है, वो आपने चुका दिया है। और वह रसीद कैसी होगी, लिखित होगी और उनके द्वारा हस्ताक्षरित होगी। ठीक है, अगला है, इसमें बताया गया है यदि भूस्वामी या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता उपधारा 2 में निर्दिष्ट की गई रसीद अभिधारी को प्रदत्त करने से इनकार करता है या परिदत्त करने में उपेक्षा करता है, तो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी किसी ऐसे आवेदन पर जो संदाय की तारीख से 2 मास के भीतर अभिदारी द्वारा उसको इस संबंध में किया गया हो और भूस्वामी उसके प्राधिकृत अभिकर्ता की सुनवाई के पश्चात आदेश द्वारा भूस्वामी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को यह निर्देश दे सकेगा कि वह अभिदारी को नुकसानी के रूप में ऐसी राशि का जो अभिदारी द्वारा संदत्त किए गए भाड़े की रकम के दोगुने से अधिक नहीं होगी, तथा आवेदन का खर्चों का संदाय करे और संदत्त किए गए भाड़े की बाबत का प्रमाण पत्र भी अभिदारी को देगा। जो तीसरा क्लॉज है वो ये बताता है कि यदि जो भूधारी है, जो भूस्वामी है या उसका कोई अभिकर्ता क्या करता है, भूस्वामी या उसका कोई अभिकर्ता रसीद देने से मना कर देता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो जो भूस्वामी या जो उसका कोई प्राधिकृत अभिकर्ता है, दो में रसीद देना बताया गया है, रसीद अभिदारी को प्रदत्त करने, मतलब रसीद देने से मना करता है, तो ऐसा अभिदारी 2 मास के भीतर ऐसा अभिदारी 2 महीने के भीतर क्या करेगा, आरसीए को कंप्लेन करेगा, आवेदन करेगा कि इन्होंने मेरा पैसा लेने से, भाड़ा लेने से इनकार कर दिया है, निर्देश कर सकेगा। और वह क्या करेगा, आरसीए क्या करेगा, तो जो अभिधारी है उसको संदत्त किए गए जो भाड़ा है, जो उसने भाड़ा चुकाने के लिए दिया था और उसने उसकी रसीद देने से मना कर दिया है, उसकी राशि के डबल, मतलब भाड़े का डबल पैसा चुकाने को कहेगा भूस्वामी या उसके अभिकर्ता से। या दूसरी बात इसमें ये बताता है कि जो आवेदन करने में जो खर्चा है वो भी किसे देना होगा, भूस्वामी को या उसके अभिकर्ता को देना होगा। फिर से देखते हैं, पहला क्लॉज ये बताता है कि संदत्त किए गए भाड़े के लिए रसीद दी जाएगी, मतलब यदि अभिधारी द्वारा जो रकम है भाड़े की वो दे दी जाती है तो उसके देने पर मकान मालिक क्या करेगा, रसीद देगा। अब रसीद कितने टाइम के अंतर्गत दी जाएगी, तो यदि उन दोनों में संविदा होती तो उस संविदा के अनुसार होगी। यदि ऐसी कोई संविदा नहीं होती है तो संविदा के अभाव में आगामी मास के 15 दिन तक, मतलब जो अगला महीना है उसके 15 दिन तक, आगामी मास के 15 दिन तक उसका संदाय मतलब देना होगा। ठीक है, इसमें जो दूसरी बात बताई गई है, जो सेकंड क्लॉज है, वो ये कहता है कि प्रत्येक अभिदारी जो होता है वो ऐसी रसीद पाने का हकदार है और उस रसीद में लिखित होगी, भूस्वामी द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा लिखित होगी और हस्ताक्षरित होगी। और ऐसी जो रसीद है वो किसके द्वारा दी जाएगी, भूस्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित होगी, जो भू अभिधारी को दी जाएगी। अब इसका थर्ड क्लॉज ये बताता है यदि रसीद देने से भूस्वामी या उसका अभिकर्ता इनकार करता है, रसीद देने से भूस्वामी या उसका अभिकर्ता इनकार करता है, तीसरे क्लॉज में बताया गया है, तो जो किराएदार है वो क्या करेगा, 2 मास के भीतर रेंट कंट्रोल अथॉरिटी मतलब आरसीए के पास जाएगा और उसे आवेदन करेगा कि इन्होंने जो रसीद देने से मना किया है, तो आरसीए इसमें जो भाड़ा
किराएदार देने गया था, जो भाड़ा किराएदार देने गया था मकान मालिक का, तो उस 1 महीने के भाड़े की दुगनी मतलब 2 मास तक के भाड़े की रकम उस किराएदार को दिलवाएगा और प्लस क्या करेगा, और ऐसा आवेदन करने में अभिधारी को जो खर्चा हुआ है वो भी खर्चा आरसीए किससे दिलवाएगा, भूस्वामी से अभिधारी को दिलवाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।